नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स इंडिया में एक लीडिंग ब्रांड है। हम जानते हैं ये तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आज हम जानेंगे क्या, थोड़ा सा बहुत देखेंगे इसका फंडामेंटल्स और थोड़ा ज़्यादा देखेंगे टेक्निकल्स। तो अगर आपको नहीं पता तो टाटा मोटर्स क्या करता है। टाटा मोटर्स बेसिकली कार्स बनाता है, कमर्शियल व्हीकल्स बनाता है, ईवीज बनाता है और डिफेंस के लिए भी बनाता है। अगर हमने देखा होगा बहुत सारी कार्स, हैचबैक्स, एसयूवीज बनाता है, कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाता है, ट्रक्स भी बनाते हैं, छोटा हाथी टाइप भी इनक्रीमेंट है, और डिफेंस के लिए डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाता है। क्विकली चलते हैं स्किनर पर, देखते हैं स्किनर क्या हमको बता रहा है। स्किनर पे आए हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 2,23,600 करोड़ है। ये निफ्टी 50 कंपनी है। और आप देखोगे कि स्टॉक भी 20 का है और इंडस्ट्री भी 32 का है। थोड़ा अंडर वैल्यूड हल्का सा लगता है। अगर आप देखोगे डेट टू इक्विटी 2.96 है, तो कंपनी के पास उधार भी है और कंपनी ने कुछ शेयर्स अपने प्लेज भी कर रखे हैं, 1.82% प्लेज भी कर रखे हैं। मल्टीनेशनल कॉमोडिटी टाटा ग्रुप का ज़्यादातर जरूरत नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज ऑपरेट करता है। आपने देख रहे हैं यहाँ इंडिया, यूके, साउथ अफ्रीका, चाइना, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और बहुत सारी जगह जॉइंट वेंचर्स भी हैं। लैंड रोवर यूके में इन्होंने एक्वायर किया था, टाटा मोटर्स ने डेवो एक्वायर किया था साउथ कोरिया का। और हमको पता है कि जो टाटा मोटर्स का बेसिकली जो मेन जो कैश काउ है, जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो है जैगुआर लैंड रोवर। क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं, हम चलते सीधा ईयरली बेसिस पर। तो अगर आप ईयरली बेसिस पे देखोगे तो इनकी सेल्स रेवेन्यू जो थी वो ठीक ठीक ही है। हर साल कुछ कुछ बढ़ती रहती, घटती रहती है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे बीच में डिप हो गया था। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो आगे चल के यहाँ पर आप देखोगे 19, 20, 21 के पास तो इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े लॉस पोस्ट किए हैं। 30,000, 31,000, 10,000, 10,000, फिर 7,000। अब जाके उन्होंने फिर से अपनी चेन पॉजिटिव की है और अब ये जाके कुछ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं। यही हमको स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, हम ईयरली बेसिस पे देख रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टरली बेसिस पे नहीं। सेम कहानी आपको नेट प्रॉफिट में मिलेगी, जहाँ 13-14 हज़ार ये थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं है। ये देखोगे कि 13,600 था, फिर 9,000 आ गया, फिर 14,000 आ गया, फिर 11,000, फिर 7,000, फिर 9,000, फिर प्रॉफिट ही उड़ने गए शुरू हो गए। 28,000 करोड़ का नेट लॉस, 11,975, समझिए 12 करोड़ का नेट लॉस, 13,300 का नेट लॉस, 11,309 का नेट लॉस। बहुत ही ज़्यादा उनको लॉस पे करना पड़ा। और उसकी वजह से हमको देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसने प्रॉफिट नहीं किया। अगर आप स्टॉक का भी कंपाउंडेड ग्रोथ देखोगे टाटा मोटर्स का, तो 10 साल का -13 और -20 है। और रिटर्न इक्विटी देखोगे ये भी माइनस में है 3 साल और 5 साल के लिए। तो आपको ये बात ध्यान देनी है, टाटा मोटर्स भले ही निफ्टी कंपनी हो और बहुत लोग इसके बारे में आपको ईवी की कहानी समझाएं, आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि टाटा मोटर्स के फंडामेंटली कैसे हैं। देखोगे कि ऑपरेटर, इनके जो प्रमोटर हैं बेसिकली टाटा सन्स ही हैं। उन्होंने अपना स्टेक जो है ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रखा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। FIS DIS हल्का पोजीशन ऊपर नीचे करते हैं। अभी आप देखोगे तो FIS ने हल्का सा इंक्रीज़ कर रखा है, DIS ने इंक्रीज़ कर रखा है। और जब FIS और DIS दोनों ही इंक्रीज़ करेंगे तो कम कौन करेगा? पब्लिक, यानी रिटेलर्स। आइए चलते हैं हम सीधा इसके चार्ट पर। हमने खोल लिया ज़ेरोधा का चार्ट। आज हम ज़ेरोधा का ही यूज़ करेंगे पोर्टल। अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट नहीं है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको क्लिक करना है, नया अकाउंट बनाना है। और याद रखिए ज़ेरोधा यूज़र्स के लिए सेंसिबल फ्री है। तो अगर आप अभी देखोगे तो एक अच्छा मूव था साल के शुरू से, जहाँ ये 380 के पास स्ट्रगल कर रहा था, वहाँ से 611 पर आ गया। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट, अगर आप ऑलमोस्ट पे भी जाओगे तो 73% का गेन है। और अगर इस करंट पोजीशन पे भी जाओगे तो कम से कम 60% का इसने अपना गेन दे रखा है। तो एक बहुत ही बड़ा मूव आ गया, आ चुका है इसमें। कुछ ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म पे कुछ बहुत बड़ा डिस्कवर कर पाओ। अगर आप देखोगे, अगर आप एक हल्का सा चैनल डालोगे तो ये कुछ आपको इस तरह इस चैनल में ये दिखता रहेगा। लेकिन अब इस चैनल को इसने तोड़ दिया है और ये नीचे स्क्रॉल कर रहा है। कुछ एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत प्ले आ चुका है, बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो ये आप अब कुछ थोड़े दिनों के लिए ये लोअर लो टाइप बनाने का भी आपको इंडिकेशन दिखा सकता है। क्विकली लगा लेते हैं मूविंग एवरेजेस। जैसे मूविंग एवरेजेस लगा रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि हायर हाई जो है टूट गया है। और जब इसने 50 डेमा के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की है। 100 डेमा, 200 डेमा अभी नीचे है। अगर आप चलते हो RSI में, तो RSI में भी जो इस साल के शुरू से इसने 60 के ऊपर ही मेंटेन करके रखा हुआ है, आप देख रहे हो। अब
इसने 60 तोड़ के ये आपको 45 के पास से ऊपर जाके वापस 40 आ रहा है। पॉसिबल है कि यह स्ट्रगल करके कम से कम 30-35 के पास आने के चांसेस है। ध्यान रखिएगा, चांसेस हैं, ये कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें एक पॉसिबल स्कोप आ चुका है। तो अगर इसमें पॉसिबल स्कोप आ चुका है तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं बेसिकली हम एक तलाश कर रहे हैं डिप की। ये हो गया डेली बेसिस का चार्ट। अगर आप पिवट पॉइंट भी एक बार लगा के देख लो तो पिवट पॉइंट भी S1 के पास है, S2 के पास यहाँ पर आप देखोगे हल्का सा सपोर्ट है, और S3 यहाँ पर, S3 जो है बेसिकली S3 से पहले यहाँ पर 560 के पास एक अच्छा सपोर्ट है। 560 से 550 एक मेजर सपोर्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जो 580 के पास है यहाँ पर भी एक हल्का सा सपोर्ट है। दो सपोर्ट है नियर टाइम में, शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम में ले। अब हम लगा लेते हैं सेम चार्ट, लगा लेते हैं हम वीकली बेसिस पर। अगर आप वीकली चार्ट में भी देखोगे तो भी आपको जो हमने प्ले दिखाया था वो पूरा हो चुका है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलेगा नहीं। तो आते हैं हम सीधा मंथली बेसिस पर कि असली स्टोरी आपको मंथली ही दिखा रहा है। जैसे ही आप मंथली लगाते हो देखते हो कि आपको एक पैटर्न नज़र आने लगता है कि हाँ, इस पर पहले से एक मूव आ रखा है। अगर आप मंथली बेसिस पर देखो तो आपको बहुत सारे कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न दिखाई देंगे, जिसको हम कहते हैं बेसिकली जो पोल एंड फ्लैग। यह पोल और ये उसका फ्लैग। क्या देखिएगा कि एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये पूरा मंथ लेती है फॉर्म करने में, तो ये एक पोल और एक ये फ्लैग। फिर आप देखोगे फिर एक बहुत ही ज़्यादा बन गया, इसको ठीक करते हैं। ये हो गया एक पोल और ये उसका एक फ्लैग। तो बेसिकली हमको पता है कि जो फ्लैग होता है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, जो कंफर्म करता है कि आप हायर हाइज बनेंगे और अभी भी इसमें मोमेंटम है। हालांकि वॉल्यूम ड्राई डाउन हो रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड भी है। यहाँ पर वैल्यू बाई आ गई थी जहाँ काफ़ी लोगों ने बाई की, और अब थोड़ी लिमिटेड बाइंग आएगी। तो ऐसा नहीं कि बाइंग खत्म हो गई, अभी भी बाई आने के चांस है। अभी भी आप देखोगे तो एक पोल बन गया है और फ्लैग की तैयारी चल रही है। तो फ्लैग जो होगा इतना छोटा नहीं होगा। अगर आप इसको नापने की कोशिश करो तो ये जो कितने कैंडल्स हैं जो इसने बने हैं यहाँ पे, तो ये 17 कैंडल हैं, यानी 17 महीने हैं। याद रखिएगा, एक कैंडल एक महीने को रिप्रेजेंट कर रही है। इससे पहले जो फ्लैग बना था उसमें आप देखोगे तो ये इसने ऑलमोस्ट 8 कैंडल यानी 8 महीने लगाए थे। तो अगर ये पोलैंड फ्लैग बनाना है इसको, तो इसको यहाँ पर कम से कम 6-7 महीने ही हो सकता है ये स्ट्रगल करे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में बाय कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके चांसेस कम हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यूज़ ले रहे हो 4-5 साल का, तो आपको एक बड़ा मूव हो सकता है कि आपको देखने में मिले। और अगर हम इसको टारगेट देखें तो जो हमारी पोल की हाइट है, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पोल की हाइट है, बहुत रफली ड्रॉ किया है मैंने। हम इसका बना लेंगे एक क्लोन को हम पिक करेंगे और लगा लेंगे यहाँ। देखेंगे बेसिकली पोल एंड फ्लैग के हिसाब से 800-900 के आसपास जा सकता है और यहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है। पर याद रखिएगा ये मंथली कैंडल है, पेशेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, और पेशेंस ज़्यादा आपको कन्विक्शन चाहिए। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको एनालिसिस ठीक लग रही है और आपकी एनालिसिस इस पर बैठ रही, तो आपको फिर अपनी पोजीशन लेने के बारे में सोचना है। एक बार को क्लिक कर लेते हैं रिफ्रेश, ताकि ड्राइंग चली जाए, और फिर लगा लेते हैं मंथली चार्ट। और आप मंथली चार्ट भी लगाओगे ना, अब आपको दिख रहा हो। अब अगर मैं ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से, कप हैंडल भी ड्रॉ कर सकते हो, इन्वर्टेड हेड शोल्डर भी ड्रॉ कर सकते हो, बट ना यहाँ पर जो हेड है, शोल्डर का जो नेकलाइन है, ये कमज़ोर पड़ जाएगी। ना भी करो तो भी बेसिकली कप एंड हैंडल का पैटर्न और टारगेट जो होता है सेम ही होता है। ये आप इसे एक कप की तरह ले लो और एक ये इसको हैंडल की तरह ले लो। एक अब प्रॉपर ड्राइंग कर लेते हैं। अगर आपने इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, राइट, तो हमको पता है कप एंड हैंडल की जो हाइट होती है, जो नेकलाइन की होती है, बेसिकली आप इसको ले लो या थोड़ा सा रैंडम भी ले लो। इसको सीधा कर लेते थोड़ा सा, इसको बोल्ड कर लेंगे, क्लोन कर लेंगे। इसको क्लोन करने के बाद थोड़ा सा स्क्वीज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ प्लेस करूँ तो आप देखोगे, अगर आप मंथली कैंडल के बेसिस पे देखोगे और कप हैंडल, अगर कप हैंडल कॉन्फर्मेशन है, इसका टारगेट कहाँ पर आ रहा है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसका टारगेट आ रहा है 958 के पास, जो कि आप 1000 के आसपास समझ सकते हो। अभी 611 रुपये के आसपास है, और अगर यहाँ से हल्का सा डिप आया और आपने इसको बाय किया मंथली बेसिस पर, तो टेक्निकली इसका टारगेट 958 हो रहा है। तो एक बहुत ही आप समझ लो कि ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है अगर इसने ये चार्ट पैटर्न फॉलो किया। तो अगर ये चार्ट पैटर्न कंटिन्यू हुआ तो ये वापस भी आ सकता है। आप देख रहे हो कि बहुत
लॉन्ग लॉन्ग टर्म से यहाँ पर आ गया है। मेरी क्वेश्चन क्या है, मुझे ऑटो इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा भरोसा है नहीं। तो जिस तरह से रोज रूल्स और रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, कभी BS4 5 6, 2 एयरबैग 4 एयरबैग 25 एयरबैग, आगे की हेडलाइट, वॉकिंग, पेडिस्ट्रियंस के लिए रूल, जो इस तरह के रूल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत मेहनत लगती है। फैक्ट्रीज, लाइंस और इन सबको जब अपडेट करते हो तो जाके एक कार उतरती है, और जैसे कार उतरती है, अगर आप एक नया फ्रेमवर्क ले आए तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने में फिर आपको पूरा सेटअप को अपना चेंज करना पड़ेगा, प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, तो मेहनत लगती है। और हम जानते हैं हमारे जो रोड मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो आजकल रोज नए नए ऐलान करते हैं। तो मैं इसीलिए पर्सनली टाटा मोटर्स पे बुलिश नहीं हूँ, और मैं कोई पोजीशन लूँगा भी नहीं इसमें, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अगर आपको लेना है तो आपको ये बात हमेशा ध्यान देनी है कि क्या, क्योंकि एक तो पहली बात ये मंथली कैंडल पर है, तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म का टारगेट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में उसको रखना, उसको कन्विंस करना अपने मन को, और मन चंचल है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। जिस दिन रेड कैंडल बनती है, जिस महीने रेड कैंडल बनेगी, उस पर एक बेचैनी सी हो जाए, तो मंथली बेसिस पे कोई पोजीशन लेना और उसे होल्ड करना काफ़ी पेशेंस का काम है। अगर आपको पेशेंस है तो ही आप इस एनालिसिस के बेसिस पर अपनी एनालिसिस करके आगे के बारे में सोचना। हम देख रहे हैं मेजरली हम क्यों इसको हम एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि मंथली बेसिस पे एक अप एंडल बन रहा है, और कप एंडल का टारगेट जो है वो 1000 के आसपास आ रहा है। अगर आप इसे पोटेंशियल मूव देखो, आज अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, बट आप मान लो कि ये मंथ क्लोज ही हो गया है, तो भी इसमें अपसाइड का टारगेट जो है वो 56-57% का है। तो 56-57% मंथली बेसिस पर कोई बुरा नहीं है। तो ये थी एक छोटा सा वीडियो, एक मंथली बेसिस पर बड़े ही लॉन्ग व्यू के लिए, टाटा मोटर्स के लिए। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा। कुछ एनालिसिस आप शेयर करना चाहते हो, कुछ कमेंट में आप बता सकते हो। कोई पॉइंट जो मुझे ध्यान रखना चाहिए मैं वो भी इम्प्लीमेंट करूँ। कुछ पिछला वीडियो बनाया था मैंने ड्रीमफोर्स की क्रैश के लिए, आप हो सके वो देखिएगा। एक और लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बनाया था मैंने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। अगर आपको अच्छा लगे, टाइम हो, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो PSU बैंक में, तो वो भी देखिएगा। हम एक नए चैनल है, हमें लाइक्स की बहुत ज़रूरत है। लाइक करने से हमारा वीडियो प्रोपोगेट होता है और भी लोगों के पास आता है। सब्सक्राइबर्स अब भी हम बहुत ही कम हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करने के बारे में सोचिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।